हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इसमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, अब हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। देखो, हमने जो है इसमें पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में और हमने पढ़ा था इरैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स में हमारे पास इंक्लूड होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, हमारे होल नंबर्स, हमारे इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल। ये सारे नंबर जो है रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। तो अब कॉम्बिनेशन जो रैशनल और इरैशनल नंबर्स का होता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो आपने याद रखना है कि रियल नंबर्स हमारे पास जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो सारे नंबर्स जो हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, उनमें रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब हमने पढ़ना है नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक, देखो नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, मैं आपको पहले दिखाऊंगी। नंबर लाइन, ये आपकी नंबर लाइन है। ये जीरो जो है सेंटर में होता है। जीरो के राइट साइड में हमारे पास होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो के लेफ्ट साइड में हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये हमारे पास हमारे इंटीजर्स आ गए हैं ना, जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और हमारे जीरो भी हमारे पास होते हैं। हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स भी हमारे पास जो है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं, यानी इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में होता है 1, तो ये P/Q की फॉर्म में बन जाता है। अब जो रैशनल नंबर लाइन हमारे पास है, नंबर लाइन हमारे पास जो होती है ये एक ऐसी लाइन हमारे पास होती है जिसमें सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन नंबर्स में हम इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने कहा कि इंटीजर्स जो हमारे पास है वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि सारे रैशनल नंबर्स हमारे पास जो हैं हम क्या है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे इंटीजर्स भी आएंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से, हमारे काउंटिंग नंबर, ठीक, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमारे पास है, उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमारे इंटीजर्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे पास वही P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक, और हमारे डेसिमल नंबर्स, यानी ये सारे नंबर जो हमारे पास है इनको हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन का, कि नंबर लाइन हमारे पास ऐसी लाइन होती है जिसमें हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स जो है हम क्या इंक्लूड होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स को हम इस पर रिप्रेजेंट जो है वो कर पाते हैं। ठीक, तो हम नंबर्स लाइन के बारे में लिखेंगे, अ लाइन which consist of rational numbers, which consist of rational numbers, fractional numbers। ठीक, हमारे नेचुरल नंबर्स, हमारे होल नंबर्स और हमारे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स भी हैं और हमारे इंटीजर्स भी है, और इंटीजर्स में हमारे सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो नंबर यही था नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, कि नंबर लाइन पे हम ये सारे रैशनल नंबर्स जो है वो क्या है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। ठीक, अब इसके अलावा आपका एक और कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है, देखो आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल
1/2। 1/2 आपके पास क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है। आप क्या करेंगे, हम एक रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो इसका न्यूमिनेटर है उसको और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। जैसे मैंने क्या किया, 1/2 या 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर में भी 2 के साथ और डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ। 1 2 जार 2, 2 2 जार 4। अच्छा, ये 1/2 है, मैं इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई जो कर सकती हूँ। ठीक, 1 जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर में 3 के साथ कर दूंगी और डिनोमिनेटर में भी 3 के साथ। कितना आएगा, 1 3 जार 3, 3 2 जार 6। इसके अलावा आप कोई भी नंबर जो है ले सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। 1 4 जार 4, 4 2 जार 8। यानी जो ये 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, ये आपके पास क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 1/2 के। ठीक, तो ये होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, कि ऐसा रैशनल नंबर को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तब बनाएंगे, तब इक्विवेलेंट बनाएंगे जब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद द सेम नंबर। ठीक, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इसे, व्हेन न्यूमरेटर एंड denominator of a rational number is multiplied by a same number, we get equivalent rational नंबर। हमें क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। अभी मैंने एग्जांपल दी, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल 1/3, 1/3 क्या है, रैशनल नंबर है, कर दो मल्टीप्लाई, 3 के साथ करूँगी मैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। 1 3 जार 3, 3 3 जार 9। अच्छा, 1/3 को अगर मैं 5 के साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 5 जार 5, 5 3 जार 15। ठीक, इसके अलावा और भी कोई नंबर ले लो आप, 6 ले लो। ठीक, 1 6 जार 6, 3 6 जार 18। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1/3, 3/9, 5/15 एंड 16/18 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of are the equivalent fractions of 1/3। 1/3 लिया था ना हमने, तो ये सारे नंबर जो हैं ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे 1/3 के। ठीक, तो ये था आपके पास रियल नंबर्स के बारे में। एक नंबर लाइन के बारे में आपको कहा मैंने कि नंबर लाइन क्या होते हैं, और हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।